नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मंगलवार को पहली बार गहलोत, डोटासरा और पायलट की गैर मौजूदगी में पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन। दिल्ली से सीधे उदयपुर आएंगे। उदयपुर में 5 दिनों में कोरोना के 722 नए मरीज मिले। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर पहुंची 12,000। जिला परिषद की पहली साधारण सभा हुई आयोजित। बिजली, पानी और सड़कों सहित जनता के जुड़े मुद्दे उठाए गए। अम्बा माता थाने से धोखाधड़ी कर सोने के जेवरात हड़पने वाली किन्नर भागी देर रात तक नहीं मिली। और हिरन मंगरी पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंपा। युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या की, कारण अभी तक पता नहीं चला है। रसोई में प्याज का तड़का हुआ सस्ता, आधे हुए दाम। दावेदार के साथ पूर्व प्रत्याशी गणपत लाल मेनारिया का फोटो हुआ वायरल। मेनारिया ने जताई आपत्ति, कहा हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के रण में अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी उतर चुके हैं। अजय माकन मंगलवार को दिल्ली से उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां से वो सड़क मार्ग से राजसमंद के लिए रवाना होंगे। राजसमंद में अजय माकन कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा के समर्थन में जनसभा में शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस के आला नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति भी तैयार करेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन राजसमंद में होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी के प्रचार के सिलसिले में उदयपुर पहुंच रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा जब अजय माकन अकेले चुनावी रण में उतर पार्टी प्रत्याशी का प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले अजय माकन 2 बार प्रदेश प्रभारी बनने के बाद उदयपुर पहुंच चुके हैं। तब उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मौजूद थे। मंगलवार को पहली बार अजय माकन के साथ इनमें से कोई भी नेता मौजूद नहीं रहेगा। इस दौरान माकन अकेले ही राजसमंद के रण में कांग्रेस पार्टी के लिए रणनीति तैयार करेंगे, जो अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए चर्चा का विषय बन गया है। माना यह जा रहा है कि अजय माकन राजसमंद के बाद सहारा और सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर भी पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने जाएंगे। लेक सिटी उदयपुर में अप्रैल का महीना आफत लेकर आया है। बीते 5 दिनों में उदयपुर में कोरोना वायरस से ग्रसित 722 नए संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद उदयपुर में कुल एक्टिव का आंकड़ा बढ़कर 12,002 पर पहुंच गया है। वहीं उदयपुर में कोरोना से 132 मरीजों की मौत हो चुकी है। उदयपुर में अप्रैल महीना शुरू होते ही संक्रमित मरीजों की संख्या भी बेलगाम हो गई है। 1 अप्रैल को उदयपुर में कोरोना वायरस से ग्रसित 130 संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जो बढ़कर 2 अप्रैल को 136, 3 अप्रैल को 128, 4 अप्रैल को 137 और 5 अप्रैल को 198 के आंकड़े पर पहुंच गए हैं। इसके बाद उदयपुर में प्रतिदिन संक्रमित मरीजों का औसत भी बढ़कर 144 के आंकड़े पर आ गया है, जो बीते 6 महीनों में अब तक का सबसे अधिक है। इससे पहले उदयपुर में फरवरी महीने में कोरोना से ग्रसित मरीजों का औसत घटकर 9 पर पहुंच गया था, लेकिन मार्च महीने के समाप्ति के साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ में इजाफा हुआ, जिसके बाद अप्रैल में संक्रमित मरीजों की बाढ़ आ गई। अब 200 बेड के ईएसआईसी कोविड हॉस्पिटल में 175 गंभीर संक्रमित भर्ती हैं, जिनमें से 78 ऑक्सीजन और 21 वेंटिलेटर और 76 रोगी सामान्य बेड पर भर्ती हैं। कुल 175 बेड भर चुके हैं। एमबी और दोनों सैटेलाइट अस्पतालों में 314 बेड बढ़ाने से अब कुल 514 बेड हो गए हैं और 339 बेड खाली हैं। हालांकि शहर में निजी अस्पतालों सहित कुल 1428 बेड खाली हैं। इनमें से 864 सामान्य, 477 ऑक्सीजन और 128 वेंटिलेटर शामिल हैं। जिला परिषद की पहली साधारण सभा सोमवार को बिना हंगामे के निपट गई। जनप्रतिनिधियों ने पेयजल, बिजली कटौती, स्कूलों में कक्ष बनाने और नहरें क्षतिग्रस्त होने से किसानों के नुकसान के मुद्दे उठाए। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अफसर हमारे फोन ही नहीं उठाते हैं, जनता की समस्या किसे बताएं। इस पर कलेक्टर चेतन देवड़ा ने कहा कि कोई अधिकारी फोन अगर नहीं उठाता है तो मुझे फोन करें। जनता के लिए मेरी हेल्पलाइन 24 घंटे चालू रहती है। उन्होंने अफसरों को भी हिदायत दी कि जनता के काम और योजनाओं को बिना वजह अटकाने की प्रवृत्ति तुरंत छोड़कर निपटाएं। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर रीडर आते ही नहीं हैं, वे अंदाज से रीडिंग भर रहे हैं और बिल ज्यादा आ रहे हैं। प्रदेश की सबसे कम उम्र की जिला प्रमुख ममता कुंवर ने कहा कि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और समस्या समाधान के लिए हमें कंधे से कंधा मिलाकर प्रयास करने होंगे। जनप्रतिनिधियों ने जो भी समस्याएं बताई हैं, उनका समाधान कर अगली बैठक में पालना रिपोर्ट पेश करेंगे। टोना टोटका करने के बहाने लोगों को झांसे में लेकर सोने के जेवरात हड़पने वाली रविवार को गिरफ्तार किन्नर अंजलि सोमवार को पुलिस को गच्चा देकर अम्बा माता थाने से भाग गई। उसके भागने का पता चलते ही पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी करवाई, लेकिन देर रात तक उसका पता नहीं चल पाया। थानाधिकारी सुनील टेलर ने बताया कि किन्नर ने तबीयत खराब होने की बात कहकर उल्टी आना बताया है। थाने में ड्यूटी ऑफिसर डेस्क के पीछे प्लॉट में जाने का एक रास्ता है, वहां उल्टी करने गई और भाग गई।
उसके खिलाफ केस दर्ज कर तलाश की जा रही है। बताया कि रामपुरा निवासी काजल ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि मेरे घर काम करने आने वाली महिला ने बताया था कि पड़ोस में एक किन्नर रहती है जो बीमारी के इलाज का काम करती है। विश्वास कर उससे संपर्क किया क्योंकि पुत्री आए दिन बीमार रहती थी। किन्नर अंजलि के पास गई तो उसने घर में रखे सोने के जेवर लाने को कहा। उसके कहने पर 25 तोला सोने के जेवर लेकर आई और उसे दे दिए। किन्नर ने जेवर को एक लाल गठरी में बांधा और बच्ची पर उतारा करने लगी और मुझे कहा आंखें बंद कर प्रार्थना करो। बाद में गठरी दी और कहा कि घर के अंदर रखना और 1 माह बाद खोलना। 1 माह बाद गठरी खोली तो उसमें गेहूं और मक्का भरी थी। इस तरह किन्नर अंजलि ने 25 तोला सोने के जेवर हड़प लिए। अब खबर फैली तो सामने आया कि आरोपी अंजलि ने रामपुरा, वल्लभ नगर के रुंडेड़ा, सवीना खेड़ा, सुखेर और जावर माइंस में भी इस प्रकार की घटना की है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी अंजलि को गिरफ्तार किया था, जिसे कोर्ट में पेश किया था। यहां से पुलिस रिमांड मिली थी, लेकिन वह उल्टी का बहाना बनाकर भाग गई, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिरणमंगरी थाना क्षेत्र के गारियाबास एरिया में परिवार के साथ रहने वाले युवक ने रविवार देर रात अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या उत्तर प्रदेश सारंगपुर अभी गारियाबास निवासी 30 वर्षीय उपदेश पुत्र साहिब सिंह ने की है, जो पुताई का काम करता था और माता पिता व भाई के साथ किराए के मकान में रहता था। परिवार वालों ने आत्महत्या के पीछे कोई कारण नहीं बताया। पुलिस ने सोमवार सुबह एमबी की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। थानाधिकारी राम सुमेर ने बताया कि उपदेश रोज सुबह काम करने बाहर जाता है और रात को लौटता था। शराब भी पीता था। रविवार रात देर से घर आया और सीधा कमरे में जाकर सो गया। सुबह वह बाहर नहीं आया तो दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने नहीं खोला। दरवाजा तोड़ा तो फंदे पर लटका हुआ दिखाई दिया। परिजन उसे उतारकर हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रसोई में अपनी बढ़ती कीमतों से कोहराम मचाने वाले प्याज के दाम इन दिनों कम हो गए हैं और आम आदमी की पहुंच में आ गए हैं। जहां 1 माह पहले प्याज के दाम 40 से 50 रुपए किलो थे, वो अब 15 से 20 रुपए के प्रति किलो हो गए हैं। व्यापारियों के अनुसार प्याज के दामों में आई कमी का प्रमुख कारण गुजरात और मध्य प्रदेश से मंडी में प्याज की आवक का बढ़ना है। व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश खिलवानी बताते हैं कि मंडी में इन दिनों सब्जियों की मांग में कमी आई है, इसके चलते भी प्याज के दामों में कमी आई है। व्यापारी भरत कुमार बताते हैं कि मंडी में कुछ ही दिनों में नासिक और स्थानीय प्याज की आवक भी शुरू हो जाएगी। इसके बाद दामों में और कमी आ सकती है। वल्लभनगर विधानसभा में अभी उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सियासत गर्मा गई है। भाजपा से पूर्व प्रत्याशी रहे गणपतलाल मेनारिया का फोटो सोशल मीडिया पर दावेदार के साथ लगाने को लेकर मेनारिया ने आपत्ति की है। गत दिनों भाजपा के 4 दावेदारों ने एक साथ हाथ मिलाकर चारों में से जिसको भी पार्टी टिकट दे उसे जिताने की बात कही थी। वहीं गत बार चुनाव लड़े उदयलाल डांगी इनमें नहीं दिखे थे। अब भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे गणपतलाल मेनारिया ने ट्वीट करके कहा है कि मैं भाजपा का सच्चा सिपाही हूं। पार्टी जिसे टिकट देगी मैं तन मन धन से उसके साथ रहूंगा। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। अभी किसी व्यक्ति विशेष ने सोशल मीडिया पर मेरा फोटो किसी दावेदार के साथ लगाया है, जो कि गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं। उल्लेखनीय है कि आकाश वागरेचा, महावीर वया, ललित मेनारिया और धनराज अहीर चारों ने हाथ मिलाकर पार्टी जिसे टिकट दे उसे जिताने की बात कही। उसके बाद किसी दावेदार के साथ गणपतलाल मेनारिया का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर मेनारिया ने आपत्ति दर्ज कराई है। सूत्रों की माने तो गणपतलाल स्वयं भी इस बार दावेदार बताए जा रहे हैं और पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं। वहीं उदयलाल डांगी सहित सभी दावेदार जनता के बीच जाकर प्रचार कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं और किसी ने मेरे फोटो का दुरुपयोग करके और किसी उम्मीदवार जो जता रहे हैं उन लोगों ने मेरे साथ उनका फ़ोटो डाला है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ सिपाही होकर मेरा जो निशान है फूल का, कमल का निशान है,
वो पार्टी जिसको भी देगी टिकट मैं उसके साथ रहूँगा। मैं इस तरह का कृत्य मेरे साथ कोई भी नहीं करे, क्योंकि मैं कमल का पुजारी हूँ। इसलिए जो कमल लेके आएगा उसके साथ तन मन और धन से साथ लेके काम करेंगे। हाँ बोलो। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और किसी ने मेरे फोटो का दुरुपयोग करके और किसी उम्मीदवार जो जता रहे हैं उन लोगों ने मेरे साथ उनका फ़ोटो डाला है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ सिपाही होकर मेरा जो निशान है फूल का, कमल का निशान है, वो पार्टी जिसको भी देगी टिकट मैं उसके साथ रहूँगा। मैं इस तरह का कृत्य मेरे साथ कोई भी नहीं करे, क्योंकि मैं कमल का पुजारी हूँ। इसलिए जो कमल लेके आएगा उसके साथ तन मन और धन से साथ लेके काम करेंगे। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।